एक कॉन्टेक्टर की होल्डिंग सबसे आसान स्टेप है और ये हर इलेक्ट्रीशियन को आना चाहिए। सबसे पहले आप ये समझ लो कि ये जो कॉन्टेक्टर है ना, इसके अंदर एक कॉइल रहती है ये वाली, और इसके हमेशा हम A1 और A टर्मिनल की बात करते हैं ना, एक्चुअली में हम इस कॉइल को सप्लाई देने की बात करते हैं। ये कॉइल अलग अलग वोल्टेज की हो सकती है। अभी आपको ये जो दिख रही है ना, ये 220 वोल्टेज AC के लिए है, कोई यहाँ पे 24 वोल्टेज हो सकती है, 110 वोल्टेज हो सकती है, वो अलग अलग कॉइल रहती है ना। मैं सिर्फ आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसका मैं कॉइल का जिक्र करने वाला हूँ। आपने देखा मैंने इस कॉन्टेक्टर को फेज और न्यूट्रल दिया, इसकी उस कॉइल को, और जैसे मैं इसको ऑन करता हूं ये कॉन्टेक्टर ऑन हो जाता है। ये कॉन्टेक्टर पिक हो चुका है। जैसे छोड़ता हूं ये ऑफ हो जाए। इससे कोई मतलब नहीं बनता, ये काम तो ये भी कर सकती है। फिर कॉन्टेक्टर का मतलब क्या हुआ? कॉन्टेक्टर का मतलब ये है कि किसी भी बटन से ऑन करना है इसको, कोई भी एक्सटर्नल सोर्स, किसी भी PLC से, किसी भी रिले से, किसी भी कॉइल से अदर कमांड आए और वो कमांड इस कॉन्टेक्टर को ऑन कर सके, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। स्विच से इसको ऑन ऑफ करना है। वायर को क्या बीच से कट। अब इस कॉन्टेक्टर के बीच में मैंने एक NO स्विच लगा दिया, यानी जब तक मैं इसको प्रेस नहीं करूंगा ये ऑन नहीं होगा। मैंने इसकी पावर को ऑन किया बट ये अभी ऑन नहीं हुआ, क्योंकि इसके बीच में मैंने एक NO लगा दिया। जैसे इसको पुश करूंगा ये ऑन हो गया, छोड़ते ही ऑफ हो गया, दबाया ऑन हो गया। पर मुझे तो इसको एक बार दबाने में परमानेंट ही होल्ड करना है। चलो करते हैं। इसके लिए मुझे बस एक NO का लूप देना है। तो मैंने NO के इनपुट से ही एक उठाया लूप और सीधा कॉन्टेक्टर की NO को दे दिया। ये सब मैं होल्डिंग के लिए कर रहा हूं। एक बात को याद रखो, ये सप्लाई जो यहां है वो यहां भी है और जो यहां है वो यहां है, क्योंकि इनके बीच में कोई भी कट नहीं है। अब बस मुझे एक लूप लगाना है और मेरा काम यहां पे समाप्त हो जाएगा। मैंने यहां से एक लूप उठाया और उसी कॉन्टेक्टर की कॉइल A1 को मैंने सप्लाई दे दी है। समझना सिर्फ आपको इतना है कि मैंने इस NO से पहले एक लूप उठाया, इस कॉन्टेक्टर के NO को दिया और यहां से निकाल के मैंने उसी कॉन्टेक्टर की A1 कॉइल को दे दिया। अब इस कॉइल को दो जगह सप्लाई मिल रही है। पहला कब? जब मैं इसको एक बार यहां पे दबा दूंगा तो दबाने के बाद ये सप्लाई इसको मिलती है, जो कि मेरा NO से NC बनता है। सेकंड पोजीशन क्या है कि यहां तक तो हमेशा सप्लाई रहती ही है। मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। जैसे मैं इसको ऑन करता हूं, यहां तो सप्लाई हमेशा रहेगी। आपको शायद यहां पे न्यून टेस्ट जलता हुआ दिख रहा था, यहां पे परमानेंट ही सप्लाई रहती है। अब देखो होगा क्या, जैसे मैं इसको ऑन करूंगा, जैसे इस पुश बटन को दबाऊंगा तो ये वाली सप्लाई यहां आएगी और यहां वाली इस कॉइल को आएगी। अब जब एक बार इस कॉइल को सप्लाई मिल जाएगी, उस कंडीशन में ये जो NO टर्मिनल है ये NC बन जाएगी, यानी यहां वाली सप्लाई भी यहां आना स्टार्ट हो जाएगी। और एक बार ये NO का NC बन गया तो सप्लाई इसको डायरेक्टली यहां से मिल जाएगी। अगर इसको मैं बंद भी कर दूंगा, इस लूप को ऐसे कट भी कर दूं, तो भी ये ऑन रहेगा। लाइक कैसे, जैसे मैं इसको ऑन करता हूं, मैंने दबाया और ये परमानेंट ऑन हो गया, इसकी होल्डिंग प्रोसेस हो गई। पर यहां भी मेरे पास एक प्रॉब्लम है। अभी ये होल्डिंग प्रोसेस तो हो गई, ये ऑन हो जाता है, पर ये ऑफ करने के लिए मेरे को इसको दबाना पड़ता है, जो कि बेहद ही एक घटिया प्रोसेस है। मैं इसको ऑन करता हूं और फिर इसको ऑन करता हूं, ये ऑन हो। ऑफ करने के लिए मुझे अगेन इसी को ही ऑफ करना पड़ता है। क्यों ना मैं इसके बीच में एक NC पुश बटन लगा दूं, जो कि मेरे पास है। तो ये बहुत इजी प्रोसेस है। पहले इस पावर को मैं इस NC को दूं और NC से निकाल के इस NO को दूंगा, तो हमारे बीच में एक NC भी ऐड हो जाएगा, जिसके द्वारा हम इसको ऑफ कर पाएंगे। तो मेन वायर को निकाला और NC में डाल दिया, NC से लूप निकाला और NO को सप्लाई दे दी। देन हमारा सर्किट बन के ओके है। अब हम इसको पुश बटन से ऑन कर पाएंगे, NC से इसको ऑफ कर पाएंगे। ये एक होल्डिंग प्रोसेस है, चाहिए आपका ड्यूल स्टार्टर हो, चाहिए स्टार डेल्टा हो, होल्डिंग सब में सेम ही प्रकार से होती है। कल को आपको कोई होल्डिंग पूछता है ना, देखो बहुत ईजी है, कुछ नहीं था। पावर है ना, यहाँ आया NC में आया, NC से निकल के NO में दे दिया और NO से निकाल के दे दिया सीधा कॉइल को, ठीक है ना। और इसके बाद हमारे कॉन्टेक्टर को फेज मिलने लग गया और न्यूट्रल भी। अब होल्डिंग के लिए हमने क्या किया, एक वायर उठाया NO के स्टार्टिंग से या फिर NC के लास्ट से, दोनों में एक ही जो सप्लाई यहाँ है वो यहाँ, दोनों एक ही बात है, ठीक है। बस यहाँ से पहले से नहीं उठाना है, न यहाँ से बाद से उठाना है। चाहिए यहाँ से उठाओ, चाहिए यहाँ से उठाओ, दोनों में एक ही बात है। हमने क्या किया, एक लूप उठाया और कॉन्टेक्टर NO काम में लिए होल्डिंग के लिए, और यहाँ पे आगे लूप दे दिया। यानी इस वाली A1 कॉइल को सप्लाई मिल रही है, एक तो इस सोर्स से मिल जाएगी परमानेंट, और एक हम एक बार दबाएंगे तो यहाँ से आ जाएगी। जब एक बार ये NO का NC बनेगा तो परमानेंट NC रहेगा, तो यहाँ वाली सप्लाई यहाँ और यहाँ रहेगी। चलो मैं आपको पूरा चेक करवाता हूँ। जैसे दबाता हूँ कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा और जैसे दबाता हूं कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। यही होल्डिंग प्रोसेस थी। अभी के अभी 2 स्टेप को फॉलो करो, क्योंकि यहां पे आपको इस तरह के कंटेंट कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम।